हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को पर्यटन विहार की दी सौगात, कहा रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट परिसर में नवनिर्मित पर्यटन विहार वीआईपी गेस्ट हाउस राज्यवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस पहल से पर्यटन के मानचित्र पर झारखंड को एक अलग पहचान मिलेगी। कहा कि झारखंड को प्रकृति ने कई खूबसूरत सौगात दी है। इस राज्य को खनिज संपदा के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अलावा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, मनोरम और मनमोहक वादियां और धार्मिक स्थल भी आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ के पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत हों, यहाँ सैलानियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिले, देश दुनिया के सैलानियों का यहाँ आकर्षण का केंद्र बने, इसे ध्यान में रखकर सरकार द्वारा सभी पर्यटक स्थलों के विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि यह पर्यटन स्थल आपकी संपत्ति है, आप यहाँ पिकनिक मनाएं, घूमें फिरें और मनोरंजन करें, लेकिन इसे किसी भी सूरत में नुकसान ना पहुंचाएं, इसे प्रदूषित ना करें, पूरे परिसर की साफ सफाई का ध्यान रखें। सरकार किसी भी पर्यटन स्थल की आधारभूत संरचना को मजबूती दे सकती है, लेकिन इसे चलाना और सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लगभग 12 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 7 करोड़ 10 लाख रुपए की 2 योजनाओं का उद्घाटन और 5 करोड़ 82 लाख रुपए की 4 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। मरीजों को मुंबई वाली सुविधा रांची में मिलेगी। 400 करोड़ की लागत से बने कैंसर अस्पताल का आज सीएम करेंगे उद्घाटन। रांची सहित राज्य भर के कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मुंबई, दिल्ली व चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में नहीं जाना होगा। महानगरों जैसी सुविधा अब रांची में ही मरीजों को मिलने वाली है। दरअसल 12 मई यानी आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांके के कदमा में बने रांची कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। टाटा कंपनी की ओर से संचालित होने वाले इस अस्पताल के निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस अस्पताल का शिलान्यास 10 अक्टूबर 2018 को हुआ था। जानकारी के अनुसार रिनपास की जमीन पर 1 साल पहले ही यह अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल यहां ओपीडी चलाया जा रहा है। यहां अभी मरीजों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर 135 रुपए लिया जा रहा है। मतलब फिलहाल ओपीडी के अलावा मरीजों को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा रही है, लेकिन उद्घाटन के बाद मरीजों को कई आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अस्पताल में फिलहाल 82 बेड उपलब्ध हैं। इसमें से 50% बेड स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला। अमित बेरारा बनाए गए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव। झारखंड में प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त सचिव सरिता दास कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त सचिव बनाई गई है। वही अवध नारायण प्रसाद ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त बने हैं। वही रोबिन टोप्पो, राधेश्याम प्रसाद और मनीषा जोसेफ तिग्गा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। वही संदीप दुबे को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन का उप सचिव बनाए गए हैं। लोहरदगा के कार्यपालक दंडाधिकारी अमित बेरारा राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाए गए हैं, जबकि बरडीहा के बीडीओ दीपमाला जियाडा की उप निदेशक बनाई गई है। देवघर एम्स में मौलिक सुविधाओं पर अब 15 को सुनवाई। देवघर एम्स में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर अब 15 मई को सुनवाई होगी। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से गुरुवार को ही जवाब दाखिल किया गया। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का समय देते हुए सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। इस संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि देवघर एम्स में राज्य सरकार को पानी, सड़क व दूसरी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में अस्पताल सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। देवघर एम्स जाने वाली सड़क की स्थिति भी ठीक नहीं है। राज्य सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। गुमला के सभी प्रखंडों में 16 मई को लगेगा शिविर। कृषि और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। गुमला जिले में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की टीम रणनीति बनाकर कार्य कर रही है। इसके तहत 16 और 17 मई को जिला अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाया जाएगा। सदर प्रखंड गुमला में 3 स्थान प्रखंड मुख्यालय
टोटो पंचायत मुख्यालय और कोटाम पंचायत मुख्यालय में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में किसानों का केसीसी लोन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति से वंचित स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। 16 और 17 मई के शिविर का लाभ नहीं उठा पाने वाले लोगों के लिए वही शिविर फिर से 29 और 30 मई को लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी डीसी सुशांत गौरव ने गुरुवार को समाहरणालय भवन सभागार में पत्रकारों को दी। झारखंड को जल्द मिलेगी रोपवे की सौगात, आसपास के क्षेत्रों का होगा विकास, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। पतरातू पहुंचे सीएम ने कहा है कि एक पर्यटन स्थल के रूप में पतरातू डैम की एक अलग छवि बन रही है। यहां आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। इससे एक तरफ आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, वहीं रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि आपकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत भी है। कहा कि लोगों की सहभागिता के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। इधर जल्द मिलेगी रोपवे की सौगात। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने पतरातू डैम परिसर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि यहां आने वाले सैलानियों के लिए जल्द ही रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पतरातू और नेतरहाट के लिए भी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। वहीं पतरातू डैम में वाटर एक्टिविटीज तथा वाटर स्पोर्ट्स भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। बिहार के ट्रक चालक और खलासी की गुमला में मौत। गुमला थाना के झारखंड डिपा के समीप ट्रक ने पेड़ को टक्कर मार दिया, जिससे ट्रक चालक औरंगाबाद निवासी बबलू कुमार 24 वर्षीय और खलासी मुकेश कुमार 21 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गाड़ी की रफ्तार अधिक थी, पेड़ से टकराते ही ट्रक पलट गई। पुलिस को सूचना मिलने पर दोनों शवों को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआई देवदत्त कुमार ने बताया कि राउरकेला से ट्रक में जीआई लोहे का पाइप लेकर ट्रक पटना जा रहा था। तभी चालक को झपकी आने से ट्रक सीधा पेड़ में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक पलट गया। जीआई पाइप पीछे से चालक केबिन को फाड़ते हुए दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। महिला जूनियर एशिया कप 2023 के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को जापान के काका मेघहारा में 2 जून से शुरू होने वाले प्रतिष्ठित महिला जूनियर एशिया कप 2023 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी हैं। चयनित खिलाड़ियों में महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और रोपनी कुमारी शामिल हैं। तीनों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिला की है। दीपिका सोरेंग केरसई प्रखंड के करंगागुड़ी की रहने वाली है। महिमा टेटे सदर प्रखंड के बरकी छापर की तथा रोपनी कुमारी ठेठई टांगर प्रखंड के जाम बहार की रहने वाली है। दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे पूर्व से जूनियर इंडिया हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते आ रही है। वहीं रोपनी कुमारी पहली बार जूनियर भारतीय महिला टीम के लिए चुनी गई है। गुमला में ग्रामीण पर भालुओं ने किया हमला, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। पालकोट थाना इलाके के गोलमेर में भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे ग्रामीणों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वहां डॉक्टर ने उसे रिम्स रेफर करने की बात कही है। ग्रामीणों ने घटना के बारे में बताया है कि गुरुवार की दोपहर के बाद जो है गोलमेर निवासी चरमू खरिया शौच के लिए गाँव से ही जंगल में तालाब की ओर अकेले गया था। इसी दौरान अचानक से जंगल से 4 जंगली भालू निकले और उस पर हमला कर दिया। इस हमले में ग्रामीण चरमू खरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। भालू ने पंजे से उनके सिर और हाथ के अलावा सीने पर गंभीर जख्म हुए हैं, जिससे वह लहूलुहान हो गए। हमले के दौरान जब उनकी चीख निकली तो बाकी ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोग शोर मचाते हुए वहां पहुंचे, जिन्हें देख भालू वापस जंगल में भाग गए। भालू के वापस जंगल में जाने के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल चरमू खरिया को प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पालकोट ले गए, जहां उनका प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार वहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर करने की बात कही है। गूगल पर कुरियर सर्विस सर्च कर रहे हैं तो सावधान, हो सकते हैं ठगी के शिकार। 16 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने सारड़ थाना क्षेत्र के नया खरना गांव व पालोजोरी थाना क्षेत्र के पत्थर घटिया गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर साइबर ठगी के 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर आरोपियों के पास से पुलिस ने छापेमारी टीम में 33 मोबाइल सहित 50 फर्जी सिम कार्ड, एक SBI कियोस्क कार्ड व 5 ATM कार्ड बरामद किए हैं। इन आरोपियों से बरामद मोबाइल में पूरे भारत के 126 क्राइम लिंक मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साइबर थाना द्वारा बताया गया है कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा गूगल सर्च इंजन पर कुरियर सर्विस व कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर सर्विस का विज्ञापन चलाकर झांसे में लिया जाता था और सर्वर लिंक भेजकर बैंक डिटेल्स लेने के बाद ऑनलाइन ठगी की जाती थी। आम लोग अगर अपनी समस्या को लेकर इन लोगों के फर्जी नंबरों पर कॉल करते थे तो अलग अलग ऐप डाउनलोड कराकर उन लोगों के बैंक डिटेल्स लेने के बाद
बाद अकाउंट से निकासी कर ली जाती थी। इसके अलावा सरकारी, गैर सरकारी व कंपनियों के वेबसाइट के लूप होल चिन्हित कर लाभुकों को झांसे में लेने के बाद भी ठगी की जाती थी। रांची में तैनात ट्रैफिक के जवानों को मिला बॉडी वार्न कैमरा, जब तक करेंगे ड्यूटी तब तक होती रहेगी रिकॉर्डिंग। राजधानी रांची के सभी ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात जवानों को बॉडी वार्न कैमरा उपलब्ध करा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से कुछ पोस्ट पर बॉडी वार्न कैमरा लगाकर जवान ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अब सभी ट्रैफिक पोस्ट पर कैमरे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ऐसे में न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि पुलिस से बदतमीजी करने वाले लोग भी कैमरे के रडार पर रहेंगे। गुरुवार को रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि रांची के सभी ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा से लैस कर दिया गया है। लगभग 100 कैमरे अलग अलग ट्रैफिक पोस्ट पर दिए गए हैं, जिन्हें पहनकर ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रैफिक एसपी ने बताया है कि दिए गए कैमरे में पर्याप्त बैकअप है। बैकअप को रिजर्व करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में जब तक ट्रैफिक के जवान ड्यूटी पर रहेंगे तब तक उनके कैमरे ऑन रहेंगे। हाईकोर्ट अधिवक्ता लिपिक संघ का चुनाव आज। झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता लिपिक संघ का चुनाव 12 मई को हाईकोर्ट परिसर में करा जाएगा। चुनाव का कार्यक्रम सुबह 11 से शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव पदाधिकारी विनय कुमार ने अधिवक्ता लिपिक संघ के सभी सदस्यगणों से समय पर मतदान एवं उपस्थित होकर इसमें शामिल होने की अपील की है। गिरिडीह के सरिया में हाथियों का उत्पात, 4 एकड़ में लगी रबी की फसलों को किया बर्बाद। गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। सरिया थाना अंतर्गत सबलपुर पंचायत के नीमाटांड और झराहा गांव में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों की संख्या 25 से ऊपर बताई जा रही है। हाथियों के इस झुंड ने किसान पप्पू सिंह के बाड़ की दीवार तोड़कर लगभग 4 एकड़ में लगी रबी की फसलों को कुछ खा लिया तो कुछ को नष्ट कर दिया। खीरा, ककड़ी, झींगा, तरबूज, मिर्चा, कद्दू, भिंडी आदि सब्जियों को खा गई तथा रौंद कर नष्ट कर दिया। जो है खेतों में सिंचाई के लिए लगी मशीनों एवं अन्य उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित किसान पप्पू सिंह ने बताया कि रात लगभग 11 बजे हाथियों के झुंड ने अचानक दस्तक दिया। हाथियों के चिंघाड़ने से किसान सहम गए, किसी तरह वहां से निकले। हाथियों का झुंड दीवार को ध्वस्त कर बाढ़ में घुस गए और फसलों को रौंद दिया। इस कारण किसानों को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान की संभावना है। पीड़ित किसान पप्पू सिंह ने बताया कि बाजार से ब्याज पर रुपए लेकर खेत लगाया था, लेकिन हाथियों के उत्पात से उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई है। बाद में हाथियों का झुंड नीमाटांड के संस्कृत मध्य विद्यालय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर एमडीएम के चावल, दाल, आलू समेत अन्य सामान को नष्ट कर दिया। पल्स बने एम्स का एक्सटेंशन सेंटर, सीजीएचएस के तहत मिले इलाज की सुविधा। संजय सेठ, रांची के पल्स अस्पताल को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसमें एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाए जाने की मांग केंद्रीय मंत्री से की गई है। दरअसल रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है, जिसमें सांसद ने पल्स को एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाने और इस अस्पताल में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस के तहत मरीजों के ऊपर की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि रांची की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद उनके द्वारा संचालित पल्स अस्पताल और इसके डायग्नोस्टिक को ईडी ने अपने कब्जे में लेकर सरकार को दे दिया है। यह रांची का अत्याधुनिक निजी अस्पताल और जांच केंद्र है, जो अब सरकार के अधीन हो चुका है। इस अस्पताल में वैश्विक स्तर की सुविधाएं और संसाधन मौजूद हैं। वर्तमान समय में रांची में सरकारी अस्पताल के नाम पर रिम्स है, जहां मरीजों का अत्यधिक दबाव रहता है। झारखंड राज्य सहित आसपास के कई राज्यों की निर्भरता भी इस अस्पताल के ऊपर है। मेरा आग्रह है कि इस पल्स अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो है एम्स के एक्सटेंशन सेंटर के रूप में संचालित किया जाए। राज्यपाल के सुरक्षाकर्मी से हुई मिसफायरिंग, एक जवान घायल। हजारीबाग में गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षाकर्मी से मिसफायरिंग हो गई, जिसमें स्पेशल ब्रांच के कर्मी बाल गोविंद उर्फ राहुल कुमार घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए हजारीबाग में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुरक्षा में तैनात कर्मी पिंटू कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से मिसफायरिंग हुई। दरअसल राज्यपाल हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में आयोजित 139 उप निरीक्षकों की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने हुटपा पंचायत में ग्रामीणों की समस्याओं को सुने और वहां परिसंपत्तियों का वितरण किया। घटना की सूचना पर दूसरे कर्मी और स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना से संबंधित जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक घायल कर्मी खतरे से बाहर है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार हुटपा में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां से राज्यपाल निकल रहे थे। इसी दौरान स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। राज्यपाल का काफिला निकल ही रहा था कि अचानक घटना घट गई। झारखंड विधानसभा की समिति सिक्किम दौरे पर। झारखंड विधानसभा की युवा कार्य, खेलकूद और पर्यटन समिति के सदस्य सिक्किम दौरे पर हैं।
समिति के सभापति विधायक सुदेश महतो और सदस्य अनंत ओझा एवं लंबोदर महतो जो है अध्ययन यात्रा के तहत गुरुवार को सिक्किम विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। विधायकों ने सिक्किम के पर्यटन स्थलों और वहां की पर्यटन नीतियों के बारे में जानकारी ली। समिति के सदस्य अनंत ओझा ने बताया कि इस दौरे में वे लोग सिक्किम के पर्यटन नीति का अध्ययन कर रहे हैं। दौरे के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सिमडेगा के जलडेगा से 9 साल की बच्ची का अपहरण, खोजबीन में जुटी पुलिस। जलडेगा से गुरुवार की शाम को 9 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है। बताया गया है कि बाइक सवार अपराधियों ने बच्ची का अपहरण किया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस खोजबीन में जुट गई है। 13 और 14 मई को रिम्स में हृदय रोगियों के लिए लगेगा कैंप। जांच के लिए धनबाद में जारी है रजिस्ट्रेशन। अगर आप धनबाद में रहते हैं और हृदय रोग से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड सरकार की योजना के तहत वैसे लोग जो राशन कार्डधारी हैं और हृदय रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए रिम्स में 13 एवं 14 मई को कैंप लगेगा। हृदय रोग से ग्रसित बच्चे, वयस्क एवं बुजुर्ग इस कैंप में आकर अपना जांच करा सकते हैं। इसके लिए जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रजिस्ट्रेशन जारी है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले खूंटी के 30 पुलिसकर्मी सम्मानित। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध पर जोर। पुलिस में सराहनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों और जवानों को खूंटी एसपी अमन कुमार ने सम्मानित किया है। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर 30 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। इस दौरान पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध पर जोर दिया। राज्यपाल ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण, कहा नशापान से रहे दूर। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में हिस्सा लिया। समारोह के बाद राज्यपाल हजारीबाग के हुटपा स्थित पंचायत भवन गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सखी मंडल की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा है कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक रहने को कहा है, ताकि ग्रामीण सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आय का सदुपयोग करना चाहिए, आमदनी को प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना चाहिए। साथ ही कहा है कि नशा जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कहा है कि ग्रामीणों से बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसी योजना का लाभ प्राप्त करने में समस्या आ रही है तो इसके लिए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि से संपर्क स्थापित कर योजना का लाभ प्राप्त करें। वहीं उन्होंने कहा है कि इस क्रम में ग्राम के मुखिया की अहम भूमिका है। ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों को गोलमुरी ट्रैफिक प्रभारी ने पहनाई माला। जमशेदपुर के गोलमुरी यातायात थाना प्रभारी भूषण कुमार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को माला पहनाई। वहीं जो लोग नियम का पालन करते दिखे उन्हें गुलाब का फूल भी दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी को ट्रैफिक नियम के पालन करने के लिए जागरूक भी किया। गुरुवार शाम गोलमुरी ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान गोलमुरी गोलचक्कर के पास चलाया। इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट या हेलमेट का लॉक नहीं लगाकर वहां चला रहे थे उन्हें रोककर नियम के बारे में बताया गया। गोलमुरी ट्रैफिक थाना प्रभारी भूषण कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियम के अनुसार लोग को हेलमेट लगाना चाहिए, पर कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए हेलमेट तो लगा लेते हैं पर हेलमेट का लॉक नहीं लगाते हैं। ऐसे में अगर वे दुर्घटना के शिकार होते हैं तो हेलमेट उनके सिर से निकल जाएगा और उन्हें गंभीर चोट आ सकती है। हेलमेट भी ISI मार्क का होना चाहिए। 4 पहिया वाहन में सफर करने वालों को भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसमें आगे और पीछे बैठने वालों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौत सड़क दुर्घटना में होती है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ का सम्मेलन स्थगित। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की जमशेदपुर जिला शाखा की बैठक बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई। इसमें 14 मई को प्रस्तावित जिला सम्मेलन को अपरिहार्य कारणवश स्थगित करने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि मई माह के अंतिम सप्ताह में बैठक कर जिला सम्मेलन की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। दूसरी ओर संघ के कोषाध्यक्ष शशिभूषण दीक्षित ने सभी सदस्यों से आयोजन में सहयोग की अपील की है। जन सेवकों की हड़ताल जारी। ग्रेड पे में कटौती का कर रहे हैं विरोध। सरकार की योजनाओं को प्रखंड तक पहुंचाने में जन सेवकों की अहम भूमिका होती है। यह वो कड़ी है जिसकी बदौलत किसी भी योजना को जमीन पर उतारा जाता है। जन सेवक सीधे लाभुकों से जुड़े होते हैं। ये लाभुक को योजनाओं के बारे में बताते हैं। इस तरह से सरकारी योजनाओं के कई कार्य प्रखंडों में जन सेवकों के जरिए पूरा होता है। लेकिन 12 साल सरकारी सेवा देने के बाद भी ग्रेड पे कम करने से अब जन सेवक नाराज हैं।